कैसे हैं दोस्तों आप सभी का मैं अपने में द सक्सेस पॉइंट @ स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आपको आज की सेशन बहुत ही पसंद आएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की ये श्रृंखला चल रही है, जो कि आपके समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए और साथ ही पीसीएस के लिए भी ये महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला है। ये आए हुए प्रश्नों की महत्वपूर्ण श्रृंखला है और जो आ सकते प्रश्न हैं या ऐसे प्रश्न जो आ सकते हैं, उनको भी मैंने इसमें शामिल किया है। तो फटाफट से इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। वीडियो आपको कैसी लगती है कमेंट में ज़रूर बताएं। चलिए शुरू करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? ओसाका को पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाता है। जापान के सभी लोहा इस्पात उद्योग केंद्र दक्षिणी तटीय क्षेत्रों में स्थित हैं। जापान का उत्तरी होन्शु क्षेत्र सूती वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। पूर्वी एशिया में जापान जलयान निर्माण उद्योग में अग्रणी है। तो इसमें कौन सा जो ऑप्शन है जो नहीं है, सही नहीं है, वो कौन सा हो जाएगा कि जापान का सभी लोहा इस्पात उद्योग केंद्र जो दक्षिणी तटीय क्षेत्रों में स्थित है, ऐसा नहीं है, कुछ पूर्वी तटों पर भी स्थित है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? बी क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चले, निम्नलिखित में से कौन सा प्रदेश लेप्च जनजाति के लिए प्रसिद्ध है? अलास्का, स्कैंडिनेविया, ग्रीनलैंड, आइसलैंड। तो निम्नलिखित में से जो प्रदेश है लेप्च जनजाति के लिए प्रसिद्ध है, वो देश है स्कैंडिनेविया। तो बी क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, जनगणना 2001 के अनुसार भारत में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत था 27.80, 31.16, 32 और 32.16। तो जनगणना 2001 के अनुसार भारत में नगरीय जनसंख्या का जो प्रतिशत है वो 31.16% है। कितना? 31.16% है। तो बी आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? रांची, अहमदाबाद, नागपुर, मैसूर। तो राष्ट्रीय जनसंख्या इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस का मुख्यालय जो स्थित है तो कहाँ स्थित है? रांची, अहमदाबाद, नागपुर, मैसूर। बताइए, जहाँ स्थित है उसकी बात हो रही है। रांची, अहमदाबाद, नागपुर, मैसूर। तो कहाँ स्थित है ये आपको बताना है। रांची, अहमदाबाद, नागपुर और मैसूर। बताइए कहाँ पे आंसर होगा ये? तो इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस का मुख्यालय जो स्थित है वो आपके कहाँ स्थित है? नागपुर, मैसूर। ब्यूरो ऑफ माइंस की बात हो रही है, ठीक है। तो माइंस कहाँ पे स्थित है आपको यही बताना है। इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस। देखिए, ये क्वेश्चन आपके पीसीएस में आया हुआ प्रश्न है। ये कहाँ आया था आपको, ये कौन सा इसका आंसर होगा आपको ये बताना है, ठीक है। चलिए, तो इंडियन ऑफ माइंस जो है वो आपके नागपुर में ही स्थित है। हो जाएगा नागपुर। तो नागपुर से आपको क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। अगर जैसे निम्नलिखित में से कहाँ तेल शोधक कारखाना नहीं है? कोयली, नून माटी, हटिया, बरौनी। तो जहाँ तेल शोधक कारखाना नहीं है वो कौन सा है? तो ये हटिया है। कौन सा हो जाएगा? ये हटिया है। सी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहते हैं भारत के दो सीरस्त बॉक्साइट उत्पादक राज्य जहाँ बॉक्साइट उत्पादक होता है झारखंड एवं गुजरात, गुजरात एवं उड़ीसा, उड़ीसा एवं महाराष्ट्र, उड़ीसा एवं झारखंड। तो भारत के दो सीरस्त बॉक्साइट उत्पादक राज्य है, जहाँ दो राज्य आपको ऐसे बताने जहाँ बॉक्साइट उत्पादन होता है, तो गुजरात और उड़ीसा है। तो गुजरात और इसके कहाँ है? बी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, कार्यान्वित किए जा रहे राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के उत्तर दक्षिण तथा पूर्व पश्चिमी गलियारे मिलते हैं कानपुर, लखनऊ, झांसी, वाराणसी। तो राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के उत्तर दक्षिण तथा पूर्व पश्चिम गलियारे जहाँ पे मिलते हैं वो आपका झांसी है, झांसी है। तो सी क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा देश अपने कुल निर्यात से प्राप्त धन का लगभग 2/3 चावल के व्यापार से प्राप्त करता है? जापान, थाईलैंड, इंडोनेशिया, म्यांमार। कहाँ से प्राप्त करता है? तो ये प्राप्त करता है म्यांमार से। तो डी आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं, अफ्रीका में सर्वाधिक तांबा उत्पादक देश है दक्षिण अफ्रीका, जाम्बिया, केनिया, तंजानिया। तो अफ्रीका में सर्वाधिक तांबा उत्पादक देश जो है वो जाम्बिया है। कौन सा देश है? जाम्बिया है। तो बी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस देश में बाजार आधारित लोहे में इस्पात के कारखाने हैं? चीन में, भारत में, जापान में, यूनाइटेड किंगडम में।
तो जहाँ लोहा एवं इस्पात के कारखाने हैं तो वो है आपका जापान में। तो सी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, किस देश में उसके भौगोलिक क्षेत्र का सर्वाधिक प्रतिशत वन छादित है? चीन, भारत, इंडोनेशिया, जापान। तो जहाँ भौगोलिक क्षेत्र के सर्वाधिक प्रतिशत वन छादित है तो वो है आपका जापान देश। कौन सा है? जापान देश। तो डी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत की जनसंख्या की कितने प्रतिशत उत्तर प्रदेश में रहता है? लगभग 19%, लगभग 18%, लगभग 17%, लगभग 16%। तो ये लगभग 16% जो है 2011 की जनगणना की जो उत्तर प्रदेश में भारत की जनसंख्या में उत्तर प्रदेश में बसता है। तो ये है 16%। तो डी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसका जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? नागालैंड, मेघालय, मिजोरम और मणिपुर। तो जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में जिसका जनसंख्या घनत्व सबसे कम है, तो जनसंख्या घनत्व सबसे कम है तो वो है आपका, जनसंख्या घनत्व सबसे कम है, तो जनसंख्या घनत्व सबसे कम है तो वो है आपका मिजोरम। क्या हो जाएगा, मिजोरम हो जाएगा। तो सी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। हर वर्ष जनसंख्या दिवस मनाया जाता है 5 जून को, 11 जून को, 5 जुलाई को या फिर 11 जुलाई को। तो जनसंख्या दिवस मनाया जाता है 11 जुलाई। तो डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। कहते हैं जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के साथ भारत की जनसंख्या में स्त्रियों का प्रतिशत कितना है? 49.80, 48.46, 47.98, 47.24। तो 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत की जनसंख्या में स्त्रियों का जो प्रतिशत रहा है वो रहा है 48.46%। तो 48.46% बी। तो बी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते जन्मदिन 2000 इसमें जन्मदिन आ गया तो ये जनगणना होगा, इसको जन्मदिन नहीं जनगणना कर लीजिए। तो जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों कि उत्तर प्रदेश कुल जनसंख्या 2001 से 2011 के दौरान दशकीय वृद्धि दर कितनी रही है? ठीक है, तो दशकीय वृद्धि दर जो रही है वो है 20.09%। तो डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं, ऐसा राज्य जहाँ 2011 जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार महिला साक्षरता दर उच्चतम एवं न्यूनतम रही है, तो कौन से राज्य हैं? तो केरल और राजस्थान। केरल में उच्चतम रही है और राजस्थान में न्यूनतम। तो सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आगे 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों पर आधारित निम्नलिखित कथनों में से कौन एक उत्तर प्रदेश के लिए सही नहीं है? तो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या का 25% से कम शहरी क्षेत्र में रहता है। उत्तर प्रदेश भारत में सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाला राज्य है। इलाहाबाद उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है। कवाल नगर 10 लाख जनसंख्या से अधिक वाले नगरों की श्रेणी में आते हैं। तो इसमें कौन सा ऑप्शन है जो सही नहीं है? तो वो उत्तर प्रदेश भारत में सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाला राज्य है। ये आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित राज्यों में से किसकी सर्वाधिक लंबी तटरेखा है? गुजरात, महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु। तो गुजरात राज्य इसकी तटरेखा सबसे लंबी है। तो ए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चिल्का झील अवस्थित है पश्चिम बंगाल में, आंध्र प्रदेश में, उड़ीसा में, तमिलनाडु में। तो चिल्का झील अवस्थित है, कहाँ स्थित है चिल्का झील, कहाँ स्थित है बताइए, चिल्का झील कहाँ अवस्थित है? तो चिल्का झील अवस्थित है उड़ीसा में। चिल्का झील कहाँ अवस्थित है? उड़ीसा में। तो सी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। दामोदर किसकी सहायक नदी है? गंगा, हुगली, पद्मा, स्वर्णरेखा। तो दामोदर जो सहायक नदी है वो हुगली की सहायक नदी है। तो बी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं, डुरंड लाइन किसके साथ भारत की सीमा बनाती है? अफगानिस्तान, बर्मा, नेपाल, तिब्बत। तो डुरंड लाइन जिसके साथ सीमा बनाती है वो अफगानिस्तान है। कौन सा देश? अफगानिस्तान। तो ये क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, भारत की किस नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा पुल बनाया जा रहा है? चिनाब नदी पर, सतलज पर, झेलम पर, ब्यास पर। तो भारत की जिस नदी पर सबसे ऊंचा पुल बनाया जा रहा है वो है चिनाब नदी पर। इस नदी पर, चिनाब नदी पर। तो ये क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेटेराइट मिट्टी मिलती है उत्तर प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में, पंजाब में, महाराष्ट्र में। तो लेटेराइट मिट्टी जो मिलती है वो महाराष्ट्र राज्य में मिलती है। तो डी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं, भारतवर्ष में सबसे अधिक काफी उत्पादक राज्य है केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल। तो भारत में जहाँ सबसे अधिक काफी उत्पादक होता है तो वो कर्नाटक है। तो बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित शहरों में से कौन भारत के कोयला निक्षेपण का प्रमुख स्रोत है? धारवाड़ तंत्र, गोंडवाना तंत्र, गुड़प्पा तंत्र, निविंद तंत्र। तो भारत के कोयला निक्षेपों का जो प्रमुख स्रोत है वो गोंडवाना तंत्र है। तो बी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, पृथ्वी की आयु निर्धारित करने में निम्नलिखित में से कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है? कार्बन डेटिंग, जर्मेनियम डेटिंग, यूरेनियम डेटिंग, उपयुक्त सभी। तो पृथ्वी की आयु का निर्धारण करने के लिए जिस विधि का प्रयोग किया जाता है वो है यूरेनियम डेटिंग। यूरेनियम डेटिंग कहाँ पे? सी पे। तो एक मिनट,
कुछ इसमें कुछ फॉल्ट आ गया है, उसको मैं फिर से देखते हैं। कितने क्वेश्चन डिस्कशन कर लिया था हम लोगों ने, 275 तक क्वेश्चनों को हमने डिस्कशन कर लिया। उसके आगे देखेंगे, कुछ इसमें फॉल्ट आ गई, उसकी वजह से हम माफ़ी चाह रहे हैं। आगे चलते हैं। चलिए देखते हैं, आगे के क्वेश्चनों को डिस्कशन करेंगे हम लोग। यहाँ तक भी हम लोग ने देख लिया था, दामोदर भी डुअल लाइन भी देख लिया था, भारत में किस नदी पर विश्व सबसे ऊंचा, ये भी देख लिया, लेटेराइट भी देख लिया था, सबसे काफी उत्पादक भी देख लिया था, धारवाड़ भी देख लिया था। यहाँ पर हम लोग देख रहे थे टाइटन का सबसे बड़ा चंद्रमा या उपग्रह है मंगल का, शुक्र का, बृहस्पति का, शनि का। तो टाइटन सबसे बड़ा चंद्रमा या उपग्रह है, ये शनि ग्रह का। किसका है? शनि ग्रह का। तो डी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। प्रत्येक सूर्य ग्रहण होता है केवल पूर्णिमा के दिन, केवल अमावस्या के दिन, दोनों इनमें से कोई नहीं। तो सूर्य ग्रहण होता है केवल अमावस्या के दिन। तो बी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसका मत था कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है? आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त, वारामिहिर, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है, ये था वारामिहिर का कथन था। सी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? कि मरले हीरे की खान है, हमाना मांस पैक करना, मिलान रेशम, और स्टेफिल छोटी कांटा। तो इसमें से जो सही नहीं है वो हवाना, हवाना मांस पैक के लिए नहीं जाना जाता है, ठीक है। हवाना सिगार के लिए जाना जाता है, ठीक है, इसलिए जाना सिगार के लिए जाना जाता है, इसलिए बी आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो बी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। बॉक्साइट एक अयस्क एल्युमिनियम का, बोरान का, सीसा का, चांदी का। तो बॉक्साइट जो अयस्क है वो एल्युमिनियम का अयस्क माना जाता है। तो ये क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? किर्गिज मध्य एशिया, मासाई पश्चिमी अफ्रीका, रेड इंडियन उत्तरी अमेरिका, एस्किमो ग्रीनलैंड। तो आपको बताना कौन सुमेलित नहीं है। तो किर्गिज मध्य एशिया में है, सही है। रेड इंडियन उत्तरी अमेरिका, सही है। एस्किमो जो है वो कनाडा व ग्रीनलैंड के टुंड्रा प्रदेशों में पाया जाता है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा मसाई, ये पश्चिम अफ्रीका में नहीं पाई जाती। तो बी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। मसाई ये पूर्वी अफ्रीका से है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस देश में जन्म के समय जीवन प्रतिशत सबसे अधिक है? जापान, डेनमार्क, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, या फिर स्विट्जरलैंड। तो ऐसा देश जहाँ जन्म के समय जीवन प्रतिशत सबसे अधिक मानी जाती है, तो वो देश कौन सा है? वो है जापान। जापान, ये आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत के प्रमुख राज्यों की जनसंख्या गणना 2001 का सही अवरोही क्रम जो है वो कौन सा है? उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, फिर केरल। पश्चिम बंगाल, केरल, बिहार, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश, केरल, पश्चिम बंगाल, बिहार। पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, केरल। तो भारत के प्रमुख राज्यों का जो जनसंख्या घनत्व का जो सही अवरोही क्रम है 2001 के अनुसार, वो है आपका पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, केरल। तो डी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2001 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन भारत का सर्वाधिक नगरीकृत देश है प्रदेश है? गुजरात, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, केरल। तो 2001 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से जो भारत का सर्वाधिक नगरीकृत प्रदेश है वो महाराष्ट्र है। कौन सा है? महाराष्ट्र है। तो सी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की न्यूनतम जनघनत्व वाले राज्यों का सही अवरोही क्रम कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और सिक्किम। अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, सिक्किम और नागालैंड। मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और नागालैंड। इसको आप लोग प्रदेश कर लीजिए। इसको भी आप लोग प्रदेश कर लीजिए। चलिए, तो आपके ऑप्शन क्या हो जाएंगे? कहाँ है? तो ये हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, सिक्किम और नागालैंड। तो ये कहाँ पे? सी पे है। तो सी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। महिलाओं के परंपरागत परियोजनाओं एवं राज्यों की एक सूची दी गई है, उनमें से कौन एक सुमेलित नहीं है? बोकू सिक्किम, बोकू सिक्किम, मेखला असम, मुंडू छत्तीसगढ़, फिरन कश्मीर। इसमें से कौन सुमेलित नहीं है? आपको बताना है, तो बताइए इसमें से कौन सुमेलित नहीं है। तो जो सुमेलित नहीं है वो है मुंडू छत्तीसगढ़, ये आपका सुमेलित नहीं है। सी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर, क्योंकि मुंडू जो है वो सफ़ेद लुंगी होती है जो दक्षिण भारत में काफ़ी लोकप्रिय मानी जाती है। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन धौलाधार श्रेणी की प्रमुख जनजाति है? अबोर, गद्दी, लेपचा, थारू। तो धौलाधार श्रेणी की जो प्रमुख जनजाति मानी जाती है वो गद्दी है। तो गद्दी कहाँ पे? सी बी पे। तो बी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसने हाल ही में हरित गृह कृषि प्रारंभ की है? हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। तो ऐसा राज्य जिसने हरित गृह कृषि प्रारंभ की है, तो वो कौन सा है? तो वो है आपका हरियाणा। तो ये आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सही उत्तर का चयन करना है आपको?
फरक्का पश्चिम बंगाल, घाटप्रभा उड़ीसा, हीराकुंड गुजरात, काकरापारा कर्नाटक। तो फरक्का फरक्का कहाँ पड़ता है आपको, चलिए मिलान करते हैं। तो फरक्का कहाँ पड़ता है, तो फरक्का पड़ता है पश्चिम बंगाल में, सही है। घाटप्रभा कर्नाटक में, हीराकुंड उड़ीसा में और काकरापारा कर्नाटक में पड़ता है। ठीक है, काकरापारा कहाँ पड़ता है, कर्नाटक में पड़ता है। तो ये कौन सा आपका सही नहीं है, आपको ये बताना है। तो देखिए हीराकुंड कहाँ पड़ता है, हीराकुंड आपके उड़ीसा में है, ये भी सही है। घाटप्रभा कहाँ है, तो घाटप्रभा कर्नाटक में है, ये मिलाते हैं इसको। फरक्का कहाँ है, पश्चिम बंगाल में है, बिल्कुल सही है। घाटप्रभा कहाँ है आपके, तो घाटप्रभा आपके कर्नाटक में है। ठीक है, घाटप्रभा आपके कर्नाटक में है। घाटप्रभा कहाँ है, फरक्का पश्चिम बंगाल, घाटप्रभा कर्नाटक। हीराकुंड उड़ीसा, हीराकुंड कहाँ है, तो हीराकुंड उड़ीसा में है और काकरापारा गुजरात में है। तो आपके ऑप्शन क्या हो जाएंगे, आपके ऑप्शन हो जाएंगे 1 4 2 3, तो इसमें नहीं है तो 1 4 2 3 आप करेक्ट कर लीजिएगा। आगे चलते हैं। भारत में सोयाबीन का अग्रणी उत्पादक कौन सा राज्य है, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पंजाब, केरल। तो भारत में सोयाबीन का जो अग्रणी उत्पादक राज्य है तो वह मध्य प्रदेश, तो बी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। ग्रीष्मकाल में आर्द्र ऊष्मा का अनुभव होता है जब मौसम अपक होता है, तीक्ष्ण होता है, झुंझलाने वाला होता है या उमस वाला होता है। तो ग्रीष्मकाल में आर्द्र ऊष्मा का अनुभव तब होता है जब मौसम में क्या होता है, तो जब मौसम उमस वाला होता है। तो डी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध महत्वपूर्ण नाभिकीय ईंधन कौन सा, यूरेनियम, थोरियम, इरिडियम, प्लूटोनियम। तो भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध महत्वपूर्ण नाभिकीय ईंधन जो माना जाता है वो कौन सा है, प्रचुर नाभिकीय ईंधन होता है थोरियम। बी आपको क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये मोनाजाइट बालू से प्राप्त होता है। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से नगर युग में से कौन सा एक हाल में 6 पथ एक्सप्रेस मार्ग द्वारा संबद्ध किया गया है, अहमदाबाद तथा बड़ोदरा, ढाका तथा चटगांव, मुंबई तथा पुणे, इस्लामाबाद तथा लाहौर। तो जो 6 पथ एक्सप्रेस मार्ग द्वारा संबद्ध किया गया है तो वो आपका मुंबई और ठाणे। मुंबई ठाणे कौन सा हो गया आपका, मुंबई ठाणे आपका सी आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। संसार में उत्तरी अटलांटिक नौ परिवहन मार्ग सबसे अधिक व्यस्त समुद्री बंदरगाह है, और कारण क्या है कि वह संसार के 2 प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों को जोड़ता है। तो इसमें से आंसर क्या हो जाएगा आपका कि ए और आर दोनों सही है, किंतु आर ए की व्याख्या सही करता है। तो ए आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। बरमूडा त्रिभुज अवस्थित है पश्चिमी उत्तरी अटलांटिक महासागर में, पूर्वी दक्षिण अटलांटिक महासागर में, उत्तरी प्रशांत महासागर में, दक्षिणी हिंद महासागर में। तो बरमूडा त्रिभुज जो स्थित है वो पश्चिमी उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। तो ये क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सबसे अधिक घना आबाद सार्क देश कौन सा है, भारत, पाकिस्तान, लंका, बांग्लादेश। तो सबसे अधिक घना आबाद सार्क देश जो माना जाता है वो बांग्लादेश है। तो डी आपको क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित क्षेत्र में कौन सर्वाधिक नगरीकृत है, पूर्वी एशिया, दक्षिण एशिया, यूरोप, ओशिनिया। तो ऐसा क्षेत्र जो सर्वाधिक नगरीकृत माना जाता है वो कौन सा है, वो यूरोप है। तो सी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज का लास्ट प्रश्न, कालागढ़ बांध किस नदी पर बना हुआ है, यमुना पर, शारदा पर, गंगा पर, रामगंगा नदी पर। तो काला बांध जिस नदी पर बना हुआ है उस नदी का क्या नाम है, आपको ये बताना है कि काला बांध किस नदी पर बना है। ठीक है, बस समझे किस नदी पर बना है आपको ये बताना है। तो कालागढ़ बांध जिस नदी पर बना हुआ है वो रामगंगा नदी पर बना हुआ है। तो डी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये था आज का शानदार महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला। फिर मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ, लेकिन फटाफट से इस वीडियो आपको कैसे लगती है कमेंट में बताएं और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करें, शेयर करें। फिर मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, विश यू ऑल द बेस्ट।